हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हमने पेडागोगी ऑफ साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की। हमने लास्ट क्लास जो है वो अपलोड की थी, वो किसके ऊपर, वैल्यूज़ ऑफ साइंस। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो वीआई बच्चे होते हैं, जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, तो उनके लिए जो साइंस लैब है वो अगर वो प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करने चाहिए। स्कूल में जो लैब होती है साइंस लैब, उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस उनको लो विज़न और ब्लाइंड बच्चों के लिए फॉलो करनी चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क क्या होता है? प्रैक्टिकल वर्क वो वर्क होता है जो हम अपने हाथों द्वारा, जो मतलब हम खुद करके देखते हैं, करके सीखते हैं, तो वही प्रैक्टिकल वर्क होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रैक्टिकल वर्क जो होता है वो विज्ञान की जो पाठ्य सामग्री होती है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो एक अगर हम साइंस पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल वर्क ना पढ़ा हो तो ये मानो कि साइंस जो है वो हमारा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वर्क जो है वो हमारी साइंस का ही एक पार्ट है और जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल वर्क द्वारा जो भी सिखाया जाता है उससे बच्चे जो हैं, उससे प्राप्त जो ज्ञान होता है वो बच्चों का स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है और उनका जो है स्थायी हो जाता है। ठीक है, जो उनका जो प्रैक्टिकल वर्क द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। तो आगे देखते हैं कि जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं और जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके लिए जो उनका जो प्रैक्टिकल वर्क होता है साइंस लैब में, उनके लिए कौन कौन से उनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि प्रैक्टिकल वर्क विज्ञान की पाठ्य सामग्री का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन नेत्रहीन जो विद्यार्थी है वो साइंस लैब में प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए सक्षम है या नहीं। हम ये अब डिस्कस करेंगे कि जो नेत्रहीन विद्यार्थी हैं, जो कि ब्लाइंड बच्चे हैं, वो साइंस लैब में प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए वो सक्षम हैं या नहीं हैं, वो करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में मन में शंका पैदा होना स्वाभाविक है। तो ये तो जो हमारे मन में ये मन में आना स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक माइंड में आता ही है कि मतलब कि मन में ये हमारे डाउट रहेगा कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो साइंस लैब में प्रैक्टिकल वर्क कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जैसे कि हमारा क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि क्या ब्लाइंड विद्यार्थी प्रयोगशाला में खतरनाक उपकरण तथा रासायनिक पदार्थों को सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकने में सक्षम है। तो मतलब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, जब तक हमें ये कंफर्म नहीं हो जाता, इसका आंसर नहीं मिल जाता, तब तक हमारे माइंड में ये चलता ही रहता है कि क्या ब्लाइंड बच्चे, जो कि ब्लाइंड बच्चे हैं, जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो साइंस लैब में एक खतरनाक उपकरण, वहाँ पे आपने देखा है कि वहाँ कांच के कितने सारे उपकरण होते हैं, वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए बहुत सारे पदार्थ भी होते हैं, लिक्विड भी होता है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि वो सुरक्षित रूप से उसका यूज़ कर पाने में वो सक्षम हैं, कैपेबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए, क्या ब्लाइंड विद्यार्थी प्रयोगशाला में रखे सामग्री एवं प्रैक्टिकल द्वारा साइंस कॉन्सेप्ट को समझने में सक्षम है, परंतु यदि अध्यापक प्रैक्टिकल वर्क करवाते समय कुछ सावधानियां बरतें तो यह सभी शंकाएं बेकार साबित हो सकती हैं। कि मतलब अगर वहाँ पे अगर जो टीचर है, जो प्रैक्टिकल वर्क करा रहा है, जो साइंस का टीचर है, वो अगर कुछ सावधानियां बरतें, अगर वो मतलब कुछ सावधानियां होती हैं जो कि विजुअल इम्पेयर्ड या फिर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो अपनानी चाहिए, अगर वो अपनाते हैं तो ये जो हमारी शंकाएं हैं वो होना लाजमी नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से हमारा माइंड से हमारा क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि ये सावधानियां बरती जाती हैं, इसीलिए वो साइंस लैब में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला में सुरक्षित कार्य करने के लिए सभी विद्यार्थियों को
प्रयोगशाला में सुरक्षित कार्य करने के लिए सभी छात्रों को सभी जरूरी जानकारी देनी चाहिए। तो जो टीचर होता है साइंस का, तो उसे जो साइंस लैब में सुरक्षित कार्य करने के लिए, जो कि मतलब ऐसे कार्य जो कि उनको हार्म ना पहुंचाए, उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, तो ऐसे सुरक्षित कार्य करने के लिए सभी छात्रों को पहले से सभी छात्रों को ज़रूरी सूचनाएं पहले से दी जानी चाहिए। वो उन्हें जो साइंस लैब में जो घटित होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, तो उससे पहले से ही बच्चों को परिचित करा देनी चाहिए, ताकि बच्चे अवेयर रहें और अपने जो कार्य है, प्रैक्टिकल वर्क है, उसे करते समय बहुत सावधानी बरतें। ठीक है। लेकिन ब्लाइंड छात्रों को कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतनी चाहिए, जिनकी जानकारी उन्हें दी जानी चाहिए। तो मतलब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं तो उनको तो देनी ही चाहिए, लेकिन जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो उनको और अधिक उससे अलग, क्योंकि वो तो नॉर्मल है, ठीक है, तो और उससे अतिरिक्त, उससे और एडवांस, मतलब वो तो देनी चाहिए, उसके और अलावा भी ऐसी सावधानियां बरतने के लिए जानकारी देनी चाहिए उन बच्चों को, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन है कि प्रैक्टिकल वर्क से संबंधित ब्लाइंड बच्चों को अध्यापक द्वारा दिए जाने वाले निर्देश जो हैं वो इस प्रकार हैं। मतलब जो प्रैक्टिकल वर्क करते टाइम पे जो साइंस का जो टीचर है, वो जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है ब्लाइंड बच्चों को, वो किस प्रकार है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए जो कि दृष्टिबाधित बच्चे हैं। ठीक है। तो जैसे कि पहला इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि लैब में कार्य करने से पहले अध्यापक द्वारा, लैब में कार्य, जब साइंस लैब में जो कार्य करना होता है, उससे पहले अध्यापक द्वारा सामूहिक तथा व्यक्तिगत निर्देश दिए जाने चाहिए। मतलब एक तो ग्रुप बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल एक तो व्यक्तिगत तौर पे भी करते हैं, सिंगल मतलब कोई चाइल्ड है वो अकेला प्रैक्टिकल करता है, और कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जो समूह द्वारा किए जाते हैं। तो फिर जो समूह द्वारा किए जाते हैं, तो जो अध्यापक है उसको पहले से ही इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ बच्चों के लिए हार्मफुल है, तो ये पहले से ही उनको समझा देना चाहिए। ठीक है। तो प्रैक्टिकल वर्क सीधे तौर पर अध्यापक की देखरेख में किया जाना चाहिए। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो प्रैक्टिकल वर्क है उसे करने के लिए वो कैसा होना चाहिए, वो टीचर की देखरेख में होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर की गैर मौजूदगी में अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक जो है वो साबित हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, तो वो चाहे वो ब्लाइंड बच्चे हैं चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं, सभी बच्चों को अध्यापक की देख रेख में प्रैक्टिकल वर्क करने चाहिए। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि साइटेड तथा ब्लाइंड जो छात्रों को संयुक्त रूप से प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, परंतु ब्लाइंड छात्र को सक्रिय भागीदारी को अध्यापक द्वारा सक्रिय बनाना चाहिए। मतलब इसमें यह है कि ब्लाइंड छात्र को संयुक्त रूप से प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। ब्लाइंड जो छात्र हैं उसको जैसे कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ एक ब्लाइंड बच्चा जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो ब्लाइंड बच्चे को समूह द्वारा संयुक्त रूप से, मतलब उनको एक कंबाइंड करके उन लोगों को प्रयोग कराना चाहिए, परंतु ब्लाइंड छात्र की सक्रिय भागीदारी को अध्यापक द्वारा सक्रिय बनाना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप ब्लाइंड बच्चे को अगर आप एक ग्रुप में ऐड कर रहे हैं तो उसको उस पर ध्यान ना दिया जाए, उसकी जो जितनी भी एक्टिव जो वो पार्टिसिपेट करेगा तो उस पर अध्यापक गौर ना करे, ऐसा नहीं है। बल्कि ब्लाइंड बच्चे की जो सक्रिय भागीदारी है उसको अध्यापक द्वारा सक्रिय बनाना चाहिए, उसको एक्टिव बनाना चाहिए, और उसकी जो है उसको देख रेख करनी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए टीचर को। ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रयोग से संबंधित निर्देश वीआई छात्रों को ब्रेल बुक या लार्ज प्रिंट में उपलब्ध कराने चाहिए। मतलब जो प्रैक्टिकल करने से जो रिलेटेड जितने भी जो निर्देश हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस हैं, वो वीआई बच्ची जो विजुअल इम्पेयर्ड जो छात्र हैं उसको कैसे करने चाहिए, वो ब्रेल बुक द्वारा या फिर कैसे, ये तो पता ही है कि आपको कि जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, जो कि दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको पढ़ने के लिए ब्रेल यूज़ करते हैं। ब्रेल में 6 डॉट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको शो करा रही हूँ, 6 डॉट होते हैं जिसमें ये 1 2 3 4 5 6
ऐसे 6 डॉट में ब्रेल होती है और डॉट उसमें उभरे हुए होते हैं। जो दृष्टिबाधित जो छात्र हैं वो इन्हीं के द्वारा ब्रेल डॉट या ब्रेल की सहायता से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो वीआई छात्र हैं, जिसमें हम अल्प जो दृष्टिबाधित बच्चे भी आते हैं और पूर्ण जो दृष्टिबाधित बच्चे भी आते हैं, तो दोनों को जो ब्लाइंड है उसके लिए कैसे करना चाहिए, ब्रेल बुक देनी चाहिए। और जो लो विज़न वाले बच्चे हैं तो उनको किस चीज़ का प्रयोग कराना चाहिए, लार्ज प्रिंट में उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस है वो कैसे देनी चाहिए, लार्ज प्रिंट में देनी चाहिए। ठीक है, बड़े प्रिंट में देने चाहिए। आगे आगे लिखा है कि लैब में काम आने वाले आम उपकरणों का उपयोग करने के लिए ब्लाइंड छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कि मतलब जो लैब में, जो साइंस लैब है, उसमें काम आने वाले जो आम उपकरण है, जो कि नॉर्मल है, जैसे कि कुछ उपकरण हैं जो कि लकड़ी के बने हुए हैं, जिससे मतलब जो ब्लाइंड बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है, तो उन उपकरणों को यूज़ करने के लिए ब्लाइंड बच्चों को जो है प्रोत्साहित या इनकरेज करना चाहिए कि बच्चे आप इन चीज़ों का यूज़ करें जो कि उनके लिए हार्मफुल नहीं है। जो कि उनको ध्यान में रखकर कुछ उपकरण ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत नॉर्मल होते हैं, तो उन उपकरणों का उपयोग ब्लाइंड छात्रों को करने के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए। तो प्रयोग के प्रदर्शन के समय ब्लाइंड छात्र को प्रयोग के स्थान के नज़दीक खड़ा होना चाहिए, जिससे वे उपकरणों को छूकर या ऑब्जर्व करके प्रैक्टिकल वर्क को समझ सके। कैसे करके, जो प्रयोग जो है, जो प्रैक्टिकल है, उसके प्रदर्शन के समय जब प्रैक्टिकल को जब वो दिखा रहे हैं, जब उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, उस टाइम पे जो ब्लाइंड छात्र को क्या करना चाहिए, ब्लाइंड छात्र को प्रयोग के स्थान पर, जहाँ प्रयोग हो रहा है उसके स्थान पर उसको नज़दीक खड़ा करना चाहिए। उसको ये नहीं कि पहले आगे जो है नॉर्मल बच्चे हैं और ब्लाइंड बच्चे पीछे रह जाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको आगे करना चाहिए। और ताकि वो बच्चे जो हैं वो उपकरणों को कैसे करके ऑब्जर्व करें, वो कैसे उपकरणों को छू कर ऑब्जर्व करें और प्रैक्टिकल जो वर्क है उसको समझने में उनको आसानी हो। ठीक है, तो उपकरणों को छू कर वो ऑब्जर्व कर सकते हैं और प्रैक्टिकल वर्क को समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि जो बर्नर है, जो गर्म केमिकल का उपयोग करते समय बर्नर गरम केमिकल का यूज़ करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जो बर्नर है वो गरम हो सकता है, क्योंकि जो गरम केमिकल का यूज़ किया जाता है उसकी वजह से वो बहुत गरम भी हो सकता है। तो एक अध्यापक की मौजूदगी में देख रेख में उनको बच्चों को बताना चाहिए, जो ब्लाइंड है, जो वीआई बच्चे हैं, कि आप यहाँ पे सावधानी बरतनी है, ये गरम है। तो ऐसे करके पहले से ही उनको इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देने चाहिए। तो लो विज़न के छात्र द्वारा नज़दीक से परीक्षण देते समय हानिकारक गैसों के शरीर में जाने की संभावना रहती है। जो लो विज़न वाले छात्र होते हैं उनके द्वारा नज़दीक से परीक्षण देखते समय, जो नज़दीक से परीक्षण जब वो देखते हैं, जो गर्म केमिकल होते हैं वो बाहर निकलते हैं बर्नर से, वो जो गैसें निकलती हैं, तो उसको देखते समय जो हानिकारक गैस निकलती है वो शरीर में जब एंटर कर जाती है तो वो तो उससे क्या हो जाता है, तो वो उसके लिए हार्मफुल होती है, लो विज़न और वीआई वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इसीलिए ऐसे छात्रों को इस बारे में पहले से ही अलर्ट कर देना चाहिए। तो इसीलिए टीचर को पहले ही बता देना चाहिए कि बच्चे पहले से ही वो उसके बारे में पहले से सतर्क रहें, कि ताकि जो इससे निकलने वाली गैस से वो बच सकें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ब्लाइंड छात्रों द्वारा प्रैक्टिकल वर्क के दौरान विशेष प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। तो जब जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो विशेष प्रकार के, मतलब कुछ अलग स्पेशल टाइप के जो उपकरण होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि कौन कौन से, कि चिन्हों वाली मापनी, कौन सी चिन्हों वाली मापनी हो सकती है, कमानीदार तुला हो सकता है, और क्या हो सकता है, जो सिक्योर मेज हो सकती है, और लाइट प्रोब पेन नुमा एक विशेष उपकरण हो सकता है। लाइट प्रोब वाला पेन होते हैं वो ऐसे विशेष उपकरण हो सकते हैं जिसमें प्रकाश की तीव्रता के अनुसार धीमी या तेज आवाज़ आती है, कि मतलब जिस तरीके का प्रकाश है तो उसमें उसी की तरह आवाज़ धीमी या तेज आने लगती है। उस पेन के द्वारा वो बच्चे आसानी, तो यहाँ पे तो ब्लाइंड स्टूडेंट्स इस उपकरण का प्रयोग द्वारा रंगों में जो बदलाव है, रंगों में बदलाव, द्रव्यों के तल आदि संबंध का परीक्षण कर सकते हैं।
तो जो ये पेन है, जो कि ये क्या कहते हैं, जो लाइट प्रो पेन है, लाइट प्रो पेन के अनुसार क्या हो सकता है कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ब्लाइंड बच्चे जो हैं वो उपकरणों द्वारा रंगों में जो चेंजेस आते हैं, जो लिक्विड है उसके तल का, उसके मतलब वो उसका परीक्षण करने को, उसको ऑब्जर्व करने में उनको सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, डिस्कस किया कि जो वीआई बच्चे होते हैं जो कि ब्लाइंड भी हो सकते हैं और लो विज़न भी हो सकते हैं, तो इन दोनों तरह के बच्चों को जो साइंस लैब में प्रैक्टिकल वर्क कराते समय कौन कौन सी सावधानियां टीचर को बरतनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।